कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दल बदलुओं को हराने का प्लान तैयार किया है। ये वो लोग हैं जो सिंधिया के साथ पाला बदलकर बीजेपी में चले गए थे। आखिर क्या है वो प्लान और क्या है इसके मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। 2023 के लिए कमलनाथ का प्लान। दल बदलुओं को पहुंचाएंगे नुकसान। जिनकी वजह से कांग्रेस की सत्ता गई थी, उन्हें 2023 में हराने की तैयारी हो रही है। कमलनाथ ने पाला बदलने वालों के गढ़ में चक्रव्यूह रचने की तैयारी में है, ताकि पुराना हिसाब बराबर किया जा सके। दरअसल सिंधिया के साथ 22 विधायक बीजेपी में गए थे। इसके बाद 7 और विधायकों ने पाला बदला था। अब तक कुल 29 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ 22 विधायकों को 2023 में मात देना चाहते हैं। अब सवाल है कि आखिर वो प्लान क्या है। तो बताया जा रहा है कि पाला बदलने वालों के क्षेत्र में कांग्रेस को लंबे समय बाद कामयाबी मिली थी। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों का रुझान अब भी कांग्रेस के पक्ष में है। इसीलिए इन सीटों के लिए अलग से रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसी सीटों पर स्थानीय समीकरणों का पता लगाया जा रहा है, ताकि सही स्थिति का पता चल सके। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी को भी तूल देने की तैयारी है। कांग्रेस और उनके नेता अगर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में से सिर्फ 23 पर रणनीति बना रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद बात है। हमारे लिए सुखद बात है कि 207 सीटें वो स्वयं ही हमें गिफ्ट के स्वरूप दे रहे हैं, जिस पर वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। तो रही 23 सीटों की बात, जो माननीय श्रीमंत सिंधिया जी के साथ माननीय विधायकगण भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उनकी रक्षा करना, उनके मान सम्मान की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारे नेता अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, कमलनाथ जी ठीक वही कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है और जो मध्य प्रदेश का जनमत है। क्योंकि विगत चुनाव में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने कांग्रेस को जनमत दिया, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, ऐसे में कुछ सौदेबाज जो विधायक थे कांग्रेस के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करके और कांग्रेस की सरकार गिरा दी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में शामिल हो गए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का जो समय होता है सैद्धांतिक रूप से, जिस प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा है, वो अगला चुनाव होता है। उस चुनाव तक का कमलनाथ जी ने इंतजार किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया प्रारंभ से ही कि वो सौदेबाजी की राजनीति में विश्वास नहीं करते। दरअसल कमलनाथ की सत्ता करीब 18 महीने में ही चली गई थी। सिंधिया के साथ 22 विधायक बीजेपी में चले गए थे, जिससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। इस बात की कसक कमलनाथ के मन में अब भी है। वो उन विधायकों से पुराना हिसाब बराबर करना चाहते हैं, जिनकी वजह से सत्ता उनके हाथों से फिसली थी। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि इस एजेंडे से कमलनाथ कई मैसेज देना चाहते हैं। पहले तो ये कि पार्टी के अंदर जो पाला बदलने वाले संभावित चेहरे हैं, उन्हें ये पता लग जाए कि अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनकी राह आगे आसान नहीं होगी। दूसरा ये कि जो बीजेपी में गए हैं वो इस दबाव में वापस आ जाएं। यानी कि 2018 में उस सीट्स को जीता और 2020 में उनके एमएलए बीजेपी में जाकर उनकी सत्ता को गिरा दी और बाईपोल्स में भी उनमें से कई सारे जीत गए। अब उस समय कांग्रेस क्यों हारी, भाजपा क्यों जीती, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्पष्ट कारण है कि 2018 में जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, उससे सरकार की स्टेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल उठ रहा था और पब्लिक ने बाईपोल्स में कई जगह सरकार की स्टेबिलिटी के लिए वोट दिया। इसलिए कांग्रेस अपने उस मुद्दे को, जिसमें वो कहीं ना कहीं इनके जाने के एक बड़े कारण को गिनाती है या गद्दार रूप से कहती है या बिकाऊ कहती है, वो कारण बताने में नाकामयाब रही। हालांकि ये उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में भी कमलनाथ ने बागियों को हराने की पूरी कोशिश की थी। हर सीट पर खुद दौरा किया था, लेकिन सिंधिया और बीजेपी की जमीन के आगे उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। 1-2 को छोड़कर बाकी सभी बागी विधायक जीतने में सफल रहे थे। वैसे भी अब दल बदलने वाले सभी विधायक बीजेपी में हैं और चुनाव में उनके साथ बीजेपी का पूरा संगठन साथ होगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि अभी भी स्थिति में
संगठन के स्तर पर बीजेपी कांग्रेस से 20 है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस सरकार को चुना था वो सरकार चली गई, यानी कमलनाथ के साथ धोखा हुआ और वो कसक उनके दिल में आज भी है। कमलनाथ उन सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहां विधायक जीते तो कमलनाथ के टिकट पर थे लेकिन चले भारतीय जनता पार्टी में गए। अब कमलनाथ ऐसे लोगों को चुनाव में हराने की रणनीति बना रहे हैं जो सौदेबाजी में कांग्रेस को धोखा दे गए। और कमलनाथ लगातार ये बात कहते भी रहे हैं कि सौदा तो वो भी कर सकते थे लेकिन वो सौदे की राजनीति करना नहीं चाहते। देखना होगा जनता कमलनाथ के साथ आती है या भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार की जिम्मेदारी देगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो ये है कि पाला बदलने वालों के क्षेत्रों में कमलनाथ खुद सक्रिय रहेंगे। सबसे ज्यादा सभाएं इन इलाकों में ही होंगी ताकि साथ छोड़ने वालों की चुनौती बढ़ सके। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन